ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है जो क्लॉज कंसेंट का है। अगर आप कंसेंट नहीं देते हैं तो जो सीबीआई की स्वायत्ता है, इंडिपेंडेंसी है, क्या उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा? पहला। दूसरा, जो दूसरा पक्ष है जिसके ऊपर आरोप लगता है वो यही कहता है कि नहीं साहब दुरुपयोग हो रहा है। विपक्ष तो यही कहता है कि साहब आप बीजेपी में चले जाते हैं, कुर्ते साफ हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन है। ये दोनों चीज बैलेंस कैसे होगी दुबे जी? देखिए फेडरल स्ट्रक्चर के साथ साथ जो बेसिक स्थापना हुई सीबीआई की, तो सीबीआई की स्थापना जिस कानून के तहत हुई, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, उसकी धारा 6 जो है कंसेंट की बात कहती है कि कंसेंट स्टेट गवर्नमेंट की किसी मामले में जांच के लिए आवश्यक होगी। अब वो पहले क्या था कि वो जनरल कंसेंट थी कि जैसे ही एक्ट आया तो सारे राज्यों ने वो सीबीआई को कंसेंट दी हुई थी कि आप किसी भी मामले की, आपराधिक मामले की जांच जो है हमारे अधिकार क्षेत्र में कर सकते हैं। अब जब भाजपा शासित सरकार वर्सेस नॉन भाजपा शासित सरकार राज्यों की जो थी, कुछ राज्यों ने वो विड्रॉ कर लिया जो कंसेंट थी। तो जब विड्रॉ कर लिया उस कंसेंट को, तो सवाल ये आया कि जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन था, क्या विड्रॉ करने की पावर्स उनको है? क्या ऐसा जो आरोप लगता है कि सीबीआई जो है केंद्र के इशारे पर काम करती है? क्या जो कंसेंट पावर जो विड्रॉ किया राज्यों ने किसी भी इन्वेस्टिगेशन को, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के समय या नए इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की तभी क्या वो वैलिड है? ये सारा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना कि राज्य बनाम सीबीआई, राज्य बनाम यूनियन का मामला आ गया। तो अब ये देखिए संवैधानिक ढांचे पर प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि संविधान की मूल भावना फेडरल स्ट्रक्चर की गरिमा को बनाए रखना है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का माने अगर कहेंगे कि जो बेसिक इनके बीच में तालमेल नहीं बैठेगा तो कोई भी जांच प्रभावित होगी ही होगी, ये बात मान के चलना पड़ेगा। पर अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ साफ कहता है कि राज्य सरकार के पास कंसेंट को विड्रॉ करने की पावर है धारा 6 के मुताबिक, जो दिल्ली स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसके मुताबिक। आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ स्वयं पुरोहित जी हैं, क्योंकि टीएमसी के लिए एक बड़ी जीत है। स्वयं पुरोहित जी, मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि हमने कई अवसर ऐसा देखा जहां विरोधाभास होता है, रीजनल पार्टीज में, नेशनल पार्टीज में, सरकार में, विपक्ष में, और वो यहां तक पहुंच जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पर एक विपक्ष क्वेश्चन मार्क लगा देता है। कई बार लगाया। आप चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात आप कर लीजिए, चाहे आप वो सीबीआई की बात कर लीजिए, चाहे चेयर की बात कर लीजिए। ये क्या है कि ऑक्सीजन है, और ये फैसला सिर्फ एक जीत पश्चिम बंगाल सरकार के लिए या टीएमसी के लिए नहीं है। आप सोचिए, इस फैसले के बाद मुझे लगता है जेडी भी खुश होगी, अखिलेश यादव भी खुश होंगे, कांग्रेस पार्टी भी खुश होगी, साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री भी खुश होंगे कि साहब यही तो हम कह रहे हैं कि ये गलत है। स्वयं पुरोहित जी, सत्य में वो जयते, सत्य की जीत जब होती है ना तब ऐसा होता है। जो झूठ, ये जो झूठे आरोप लगा करके जिसका राजनीति, इनका मेलाफाइड इंटेंशन क्या है? आज ईडी और सीबीआई का देखिए जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने की एक खतरनाक साजिश रची जा रही है देश में, ईडी और सीबीआई का माध्यम से, चाहे वो व्यापारियों के ऊपर हो, चाहे वो आज की डेट के अंदर में ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, जहां पे ये जो तानाशाह की सरकार बैठी थी दिल्ली के अंदर में, जिसका तानाशाही खत्म कर दी देश की जनता ने, ये लोकतंत्र की में जो उनकी जो हार हुई है ना, उन्होंने जब देखा कि आप एक देश के प्रधानमंत्री होके जब बोलते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का चोर, और उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री की चाबी पकड़ा देते हैं महाराष्ट्र की। आप देखिए मुख्यमंत्री जो इनके यस मैन है, ओला रोके आप आइए हमारे साथ, आप चोरी नहीं, आप डकैती करिए हमारे साथ आकर के। ठीक है। तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने का साजिश इन्होंने किया, मुख्य मुद्दे पर आरोप कराइए ना, नीट के ऊपर भी आरोप नहीं, ये जो जांच हुई हो रही है इस पे निष्पक्ष जांच कराइए। आप कितने फैसले हैं आप नहीं करवा सकते हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे पहले आपको यह सोचना है कि आप इस देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की वजह से आप वहां तक पहुंचे हैं, आप उनको धन्यवाद दीजिए, उनके कार्यकर्ताओं को। मगर देश के अंदर में किसी भी पार्टियों को नुकसान पहुंचाना, ये जो राजनीतिकरण हो रहा है, वहां की अस्थिरता करना वहां पे उन राज्यों में, ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ता। एक बार अवधेश जी के पास चला। अवधेश जी, इसमें आपका पक्ष क्या है? क्या ये जो अभी कोई फैसला नहीं आया, अभी सिर्फ ये हुआ है कि नहीं साहब मेंटेनेबल है, हम सुन सकते हैं, आगे क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन राज्यों का, विपक्ष का अपना मानना है कि नहीं साहब दुरुपयोग हो रहा है, बिल्कुल क्लियरिटी है। सरकार कह रही है कि साहब अगर दुरुपयोग हो रहा है तो कोर्ट चले जाइए। कोर्ट भी तो 3-3, 4-4 साल बेल नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है? अवधेश जी, देखिए ऐसा है कि इस समय हमारे देश की राजनीति इस दिशा में है जहां सच को सच और झूठ को झूठ कहना और उसको दोनों में अंतर करना जरा मुश्किल हो गया है।
पश्चिम बंगाल का अगर उदाहरण लीजिए तो ज्यादातर मामले वहां हाई कोर्ट के आदेश से दायर हुए हैं। ठीक है। एक आधी कोई मामला होगा और हाई कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि जांच कराइए। मैक्सिमम मामलों में पश्चिम बंगाल का यही है। दूसरी बात है कि ये मान के हम चलते हैं कि केंद्र सरकार सीबीआई का पास में रजिस्टर रखती होगी, उसको ऑर्डर देती होगी कि एक केस करो, तब वो जाती होगी। ठीक है। क्या ऐसे देश चलता है क्या? पॉलिटिकल पार्टियां जो सत्ता में हैं जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही हैं, थोड़ा बहुत आज भी होता होगा, मैं नकारता नहीं हूं, लेकिन सारे केस में ऐसा संभव है क्या? सीबीआई भी एक एजेंसी है, देश के कानून संविधान के तहत चलती है, सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसले उस पर आ चुके हैं। तो यह कहना कि सारे मामले, तो सीबीआई को क्या केंद्र सरकार कहेगी कि आप जांच मत करिए? और दूसरा उदाहरण लीजिए जो कि सुप्रीम कोर्ट में ही दिया गया कि कोई केंद्र कर्मचारी अगर किसी स्टेट में अपराध करता है तो उसकी जांच स्टेट पुलिस करती है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं, इसकी जांच स्टेट पुलिस नहीं करेगी? ठीक है। कोई आर्मी का जवान अगर क्राइम करता है तो उसको आर्मी भी पकड़ के स्थानीय पुलिस को हैंड ओवर करती है। ठीक है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि स्थानीय पुलिस जांच नहीं अब करेगी? देखिए, जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है वो मुद्दा उठा रहा है दुरुपयोग का। हाँ, तो यही वो कह रहा है दुरुपयोग साहब ना। डीआरआई हो, आईटी हो, सीबीआई, उसका दुरुपयोग होता है, काम मुकदमा होता है, लेकिन जब आदमी सत्ता से मिल जाता है तो सारी जांच, सारा मुकदमा, सब कुछ खत्म हो जाता है। आरोप ये है। ऐसा कितने केसों में हुआ है? होता होगा। मैं तो पूछ तो रहा हूं कि विपक्ष को एक लिस्ट देना चाहिए। हाँ, लिस्ट देना चाहिए। नीता चक्रवर्ती हमारे साथ। नीता जी, एक बार जरा लिस्ट बता दीजिए, एक लंबी चौड़ी लिस्ट मुझे लगता है आपके पास होगी। नीता जी, लिस्ट बताइए। सीबीआई ने इतने मामले ऐसे 5-6 इंसिडेंट्स बताइए, एग्जाम्पल बताइए जहां आपको लगता हो कि नहीं साहब ये हुआ है। देखिए, जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड होना बहुत जरूरी होता है। अभी जब 95% केसेस, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, 95% केसेस लीडर्स के खिलाफ, 2 अपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स को जेल में भेज देते हो इलेक्शन के वक्त। आप प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी की बैंक अकाउंट 2 महीने पहले फ्रीज कर लेते हो। तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड एंड फेडरल स्ट्रक्चर को कहां पर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो? आपके पास एक मैजिकल वॉशिंग मशीन है। जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे तो वो चोर थे, आप ही के हैंडल से ट्वीट किया गया था वीडियो। अब शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वेस्ट बंगाल में, तो उसके खिलाफ तो कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो रहा है ईडी सीबीआई से। अभी हेमंत बिश्व शर्मा हो, अजीत पवार हो, नारायण राणे हो, द लिस्ट इज एंडलेस, जहां पर लीडर्स जिनको बीजेपी ने बोला था कि ये लोग करप्ट है, serious corruption charges against them, the moment they cross over to BJP they become बिल्कुल complete। ये जो आप बात आरोप लगाए, ठीक है, मैं जा रहा हूं, इसका जवाब लेता हूं, लेकिन जब यूपीए 1 और यूपीए 2 थी तो उस वक्त तो मुलायम सिंह यादव भी यही बात कहते थे कि साहब सीबीआई द्वारा दबा दिया जाता है। याद है वो? या एक बार कहीं प्ले कर दो। मैं सिर्फ डेटा की बात कर रही हूँ। जब 95% केसेस आर अगेंस्ट ऑपोजिशन लीडर्स, जब जो आपके कन्विक्शन रेट है वो ईडी और सीबीआई में इतना कम है, आप बिल्कुल करिए, आप बिल्कुल जांच कीजिए, बट टाइमली ऑर्डर में कीजिए और ब्रिंग इट टू अ लॉजिकल। मणिशंकर पांडे भी हैं। मणिशंकर जी, आ रहा हूं। नीता जी, आ रहा हूं, एक बार मणिशंकर जी के पास जाना है। मणिशंकर जी, क्या सत्ता दुरुपयोग करती है? नीता जी कह रही हैं, और ये आंकड़ा है कि जितने भी केसेस हैं 95% केसेस जो हैं वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं और कन्विक्शन रेट 2% से भी कम है। राकेश जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है और अभी इस पे डिस्कस होगा। अभी तो खाली एक सुनने के लिए एक अर्जी उधर से आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मामला सुनने का है, सुनना योग्य है। ठीक है। और फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य के और केंद्र के जो अधिकार हैं उसका संतुलन बने रहना चाहिए। राज्य सरकार में इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी अच्छी नहीं रहती हैं, तो इसलिए सीबीआई जो एक टाइप की एजेंसी देश की है, जो इस पर विश्वास लोग करते थे और जांच में उसका उपयोग करते थे। ठीक है। और पहले हर राज्य की सरकारें ये लिख करके दे देती थी कि सीबीआई हमारे यहाँ अगर कहीं कोई चीज़ उसके समझ में आती है तो वो जांच कर सकती है। लेकिन विडंबना यह है कि जब से सरकार इधर के कुछ दिनों से राज्य सरकारों में और केंद्र सरकारों में, जहां केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में नहीं है, वहां एक अविश्वास का माहौल दोनों के बीच में है।
लेकिन राज्य को अपना अधिकार है और केंद्र को भी अपना अधिकार है कि दोनों का वो है, और वो सुप्रीम कोर्ट इस पे विचार करेगी कि फेडरल स्ट्रक्चर का राज्य का अधिकार सुरक्षित रहेगा कि नहीं, और केंद्र उसमें कितना हस्तक्षेप कर सकता है।